नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की है। दरअसल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 76वें साल के इस पर्व पर माटी को नमन, वीरों का वंदन करते हुए यह दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज काकोरी शहीद स्मारक में आम जन को अमृत काल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियत पंच प्रण का संकल्प दिलाएंगे। इस अवसर पर सीएम शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी करेंगे और 75 पौधारोपण कर एक हफ्ते के कार्यक्रमों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। स्वतंत्रता दिवस हर नागरिक का पर्व है, इसमें हर प्रदेशवासी की सहभागिता होनी चाहिए। सीएम 15 अगस्त को राजधानी लखनऊ में होने वाले मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण सभी गांव नगरों में किया जाएगा। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर आवास, हर व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा और 9 से 15 अगस्त तक माटी को नमन, वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एक्शन में प्रदेश सरकार। माननीयों के फोन न उठाने की शिकायत, अधिकारियों को उठाने होंगे माननीयों के फोन। प्रदेश भर के अफसरों को जारी किए गए निर्देश। सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। सांसदों, विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। फोन न उठाने पाने पर कॉल बैक करना होगा। अफसरों को मोबाइल नंबर सभी सांसदों और विधायकों के सेव करने होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश भर के अफसरों को ये निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। सभी एसीएस, प्रमुख सचिव अब सरकारी नेता हैं, उनका फोन उठाएंगे और अगर नहीं उठा पाते हैं तो वापस कॉल बैक करेंगे। ये निर्देश अफसरों को जारी किए गए हैं। एक्शन में प्रदेश सरकार। माननीयों के फोन न उठाने की शिकायत लगातार मिल रही, जिसके बाद सांसदों, विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश अफसरों को दिए गए हैं। फोन न उठाने पाने पर कॉल बैक करना होगा। यह निर्देश यहां पर अफसरों को जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हम तभी से चर्चा करवाना चाहते थे, मगर समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हर स्थिति में खड़े रहना है। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 में योगी सरकार आई, तब से हमने अपराध पर कंट्रोल किया है, साथ ही संगठित माफिया पर कार्रवाई की है और प्राथमिकता रखी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलवाई जाए। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे है, चाहे वो क्राइम हो या कई जिलों में बाढ़। हमारी सरकार ने प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी उससे भाग रही है। अब चर्चा स्वीकार हुई है। हम सब जानते हैं कि इस बार मौसम तो सपोर्टिव नहीं रहा और वर्षा ऋतु में बरसात उतनी नहीं हुई जिससे किसान अपनी फसल बो सके। तो लगभग 3 दर्जन से अधिक जिलों में सूखा है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर नदियों में बाढ़ के कारण किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने सभी इंतजाम किए हैं, बाढ़ से निपटने के भी और सूखे से इंतजाम के लिए राहत व्यवस्था भी किसानों को देने के लिए इंतजाम किए हैं। हम चाहते थे कि सदन के सभी सदस्य अपने अपने जिलों की विस्तृत विचार किसानों की दिक्कतों के सदन में रखें। समाजवादी पार्टी लगातार उससे भाग रही थी। अब चर्चा शुरू हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगस्त क्रांति के महानायकों को हम आज याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और समाजवादियों ने जो सपने देखे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन देश की जनता को आगे बढ़ाने का समाजवादी काम करते रहेंगे। वहीं सीएम के जनसंख्या वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। हालांकि सवाल यह था कि नई पॉलिसी लाई जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ये तमाम हमारे महानायक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर
जो अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था, उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। साथ ही साथ उन अनगिनत शहीदों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से आज हमें देश आजाद मिला है। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी योगदान दिया हम उनको भी याद करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़कर के आम लोगों ने इतना आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर के जाना पड़ा। अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा अभ्यर्थियों को सौगात मिली है। पीजी के अभ्यर्थी बनेंगे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षा पर अभ्यर्थियों को लाभ हुआ है। केजीएमयू, पीजीआई, प्रयागराज मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक ने ये निर्देश दिए हैं। अनिवार्यता की सेवा बॉन्ड के तहत समायोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, नीट परीक्षा अभ्यर्थियों को सौगात दी गई है। पीजी के अभ्यर्थी बनेंगे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षा पर अभ्यर्थियों को लाभ हुआ है। केजीएमयू, पीजीआई, प्रयागराज मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, नीट परीक्षा अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। पीजी के अभ्यर्थी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बनेंगे। पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षा पर अभ्यर्थियों को यह बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। कन्नौज के विकास भवन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज हुआ, जहां डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान हाथ में मिट्टी लेकर पंचप्रण शपथ ली गई और वीरों का वर्णन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वसुधा वंदन कर पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि हर गांव में धूमधाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और जिले के सभी लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी तक निर्देश है वो ये है कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से अपनी एक मिट्टी लाएंगे और इसको कलश में एकत्र करेंगे। बाद में इसे फिर जो है एक जगह में कहीं पे कार्यक्रम के लिए इसको ले जाएगा, जिसके आगे कार्यक्रम अभी और उसका अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अभी तक यही है कि हम अपनी जहाँ भी रहते हैं वहाँ की एक मिट्टी लाके सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा होगी। फिर ये धीरे धीरे राज्य की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तक ले जाने का उसका आगे का प्रोग्राम है। फिलहाल अभी 15 अगस्त तक का जो कार्यक्रम यही है कि हम अपने हाथ में मिट्टी लेके अपना आज पंचप्रण का ये हम लोग शपथ लेंगे और फिर आगे से अपना वीरों का वंदन है। वसुधा वंदन में अपने वृक्षों को यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य है। वीरों का वंदन है, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो हमारे वीर रहे हैं, शहीद हुए हैं, उनके शौर्य की गाथाओं का वर्णन है। अब खबर कन्नौज से है, जहां जन सुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सभी थानेदारों की ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी है। इसके लिए एसपी गूगल मीट के जरिए थानेदारों को ऑनलाइन जोड़ते हैं। साथ ही अपने ऑफिस आने वाली शिकायतों पर संबंधित थाना प्रभारी से चर्चा कर उसका मौके पर ही समाधान भी करते हैं। दरअसल एसपी ऑफिस में लगातार बढ़ती फरियादियों की संख्या और ज्यादातर थानों में सुनवाई न होने की शिकायतों के मामलों को एसपी कन्नौज ने बेहद गंभीरता से लिया। एसपी ने बताया कि इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। एसपी की इस नई पहल का क्या असर होता है ये तो कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उनकी इस नई पहल से आने वाले फरियादी संतुष्ट जरूर नजर आ रहे हैं। जन सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए और त्वरित तरीके से जो भी शिकायतें हैं उनका निस्तारण करने के लिए सभी जो एसएचओज हैं, सीओज हैं और स्वयं हम और एडिशनल भी 10 से 12 सभी का टाइम फिक्स किया गया है कि जो लोग अपने अपने कार्यालयों में रह के जन सुनवाई करेंगे। इसी के क्रम में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमें गूगल मीट के माध्यम से सभी सीओज और एसएचओज जुड़े रहते हैं और हमारे पास भी जो फरियादी आते हैं उनकी कोई शिकायत होती है और अगर हमें आवश्यकता लगती है किसी एसएचओ या सीओ से बात करने की तो तुरंत उस पर बात कर ली जाती है। जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं और चीज़ें फास्ट हो जाती है और जो शिकायतकर्ता आया है उसको भी संतुष्टि रहती है कि जो मैंने बात बताई थी उस पर तुरंत एक्शन हुआ या उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो हम लोग शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रॉपर जन सुनवाई कर रहे हैं।
साथ ही टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। जल संस्थान ललितपुर में पंप ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वो 2001 से 2022 तक मात्र 3000 में और अब 5 माह से 4000 उनको मिलने लगे हैं। उनसे 24 घंटे काम कराया जा रहा है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के एजेंसी मालिक ने उन्हें आज तक नहीं मिलने दिया और ना वो आते हैं। ये शिकायत जिलाधिकारी, श्रम विभाग और अधिशासी अभियंता जल संस्थान को कई बार प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं और उनकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही। समस्या लेके आए हैं कि हम लोगों का जो 4000 मानदेय मिलता है उसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाए। कब से मिल रहा है 4000 आपको? वही 2001 से। तो आप सरकारी है कि प्राइवेट संस्था से? आउटसोर्सिंग से हैं हम। आउटसोर्सिंग में? तो उसमें भी न्यूनतम वेतनमान नहीं मिलता क्या? नहीं। कितना दे रहे हैं यही साहब देते हैं 4000 रुपया बुला के अपने ऑफिस में। जी सब कौन यही है? अभिलेष कुमार। आए हैं सर के 4000 में हम लोग क्या चीज सन्यापन करेंगे सर? कैसा 4000? 4000 मिलता है मानदेय हम लोगों को। कुल 4000 मानदेय मिलता है महीने भर का? हाँ महीने भर का। कब से लगे हो? सन 2001 से लगे हैं। 22 साल हो गए? हाँ। कभी सर बीमारी में भी काम करे साहब हमने। तो कभी बढ़ाने की बात कही गई? नहीं सब पीछन भी कही है, एक्सीडेंट से कही। हाँ, क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं कि हम क्या करेंगे कही। ठेकेदार किया। अब खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सेवा दल पूरे देश में कार्यक्रम करने जा रही है। साथ ही कहा कि वर्तमान में देश का जो माहौल है, देश में आग लगाने का काम किया जा रहा है। सेवा दल पैदल मार्च और तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों के मन से जहर निकालेगी। केंद्रीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्रियों घरों को आग लगाने में तरक्की हो रही है, कौमी दंगे करवाने में तरक्की हो रही है, युवाओं की जॉब को खत्म करने में तरक्की हो रही है, या किसानों को लगातार आत्महत्या पर मजबूर करने की तरक्की हो रही है, या देश में दलितों पर अत्याचार में तरक्की हो रही है, या आदिवासियों को जंगलों से अंदर से खदेड़ने की तरक्की हो रही है? कौन सी तरक्की हो रही है? सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है मुख्यमंत्रियों की, और बाकी सत्ता जो दिल्ली का अध्यादेश आया क्योंकि 25 साल से बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है। घरों को आग लगाने में अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या आप सभी मेरे साथ जो मैं बोलूंगा उन शब्दों को दोहरा करके इन पंच प्रण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे? जब हम शपथ लेते हैं कहूंगा, उसके बाद आप लोग अपना नाम कह करके फिर आगे उन शब्दों को दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। आप सभी अपना स्थान ले लें। काकोरी ट्रेन एक्शन के
आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री बुक्कल नवाब जी, श्री अवनीश द्विवेदी जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, स्थानीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मिश्रान जी शहीद परिवारों से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है और आज ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको एक नए भारत का दर्शन कराया है। एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी नागरिक के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एक ऐसा भारत जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। एक ऐसा भारत जिसको गुलामी के अंशों को समाप्त करने और अपने नागरिक कर्तव्यों का एहसास भी हो, उन संकल्पों के साथ जुड़ने
का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी को प्राप्त हुआ। आप याद करिए, जब मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था कि जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, आजादी के इन 75 वर्षों में प्रत्येक भारतवासी के पास आत्मावलोकन करने का एक अवसर होगा। भाइयों बहनों, इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जहां यह चिंतन और मनन का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी के पास है, वहीं आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल की एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक अवसर भी हम सबके सामने है। और 75 सप्ताह के इन कार्यक्रमों को अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ जोड़ करके पूरे भारतवासियों ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया। आज जब हम 75वें सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए जिन पंच प्रण की हमने भी यहां पे जिन पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का भी हम लोगों ने यहां पर संकल्प लिया है, उन पंच प्रण को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरी ताकत, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। यह भारत माता के इन महान सपूतों के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भाइयों बहनों, आज का दिन अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। एक कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला है। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेंगे और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 1925 में काकोरी के जिस ऐतिहासिक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की कार्रवाई उस समय के महान क्रांतिकारियों ने संपन्न की थी, उसी स्थल पर आज मुझे मेरी माटी मेरा देश के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए। याद करिए, आज से 98 वर्ष पहले यह समय यहां पर हलचल का रहा होगा, लोगों में कौतूहल रहा होगा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आगे क्या होगा। ये तमाम प्रश्न लोगों के दिलो दिमाग में पौध रहे होंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।